आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंच गई है जिला करनाल के गांव मदनपुर में। हम यहां मिले उषा जी से। घर में 4 सदस्य हैं। घर में कोई कमाने वाला नहीं है। बेटे की मृत्यु हो गई है और 2 बेटियां हैं जो कि स्कूल में पढ़ती हैं। पैसे ना होने के कारण पढ़ाई भी रुक गई है। उषा जी को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। फिर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उषा जी को राशन सामग्री दी गई और गैस सिलेंडर दिया गया। और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने कहा कि उषा जी के बच्चों के लिए शिक्षा की सभी वस्तु प्रदान की जाएगी है। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। संत जी के अनुयायी पहुंच चुके हैं राशन सामग्री के साथ गांव मदनपुर में। ये आप देख सकते हैं फ्लैक्स भी इन्होंने पकड़ा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम का, जिस पर ये नारा लिखा हुआ है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। और रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, जैसा कि अभी आपको बताया, गांव गांव में ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज की जा रही है। उन जरूरतमंद परिवारों के पास जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है। और ये आप देख सकते हैं अनुयायी जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अब उस घर की ओर ये सामग्री लेकर जा रहे हैं जहां पर आज ये सहायता दी जाएगी। तो अभी हम उस परिवार के पास पहुंचे हैं जहां पर संत रामपाल जी द्वारा आज ये सहायता दी जाएगी। तो ये वो घर है। घर की स्थिति आप बाहर से ही देख सकते हैं किस प्रकार की है। जो दीवारें हैं बिल्कुल टूटी हुई जर्जर हालत में, और अंदर का अगर आपको हाल दिखाएं किस प्रकार का है, आपको दिखाते हैं। काफी छोटी सी ये जगह है जिसमें ये परिवार रहता है। और इसी में अंदर आप इस तरफ देखेंगे साइड में ही यहाँ पर ये बाथरूम बना रखा है एक, उस पे पर्दा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी दीवार जो है पूरी टूटी हुई है। और आगे सिर्फ इस तरफ आप देखेंगे ये एक ही कमरा है, और इसी कमरे में जो है ये अपना परिवार गुजारा कर रहा है। आप देख सकते हैं सारा रसोई का सामान भी, और बाकी जो इनका एक ये सोने के लिए बिछाया हुआ है ये सभी इसी में रखा हुआ है। ऊपर कड़ियों की आप देख सकते हैं छत है। सारा जितना भी सामान है वो यहाँ पर रखा हुआ है। और एक फोटो लगी हुई है, और प्लेट श्री विकास कुमार एक्सपायर अभी हुए हैं ये कुछ महीने पहले, 4/8/2025 में। तो जानेंगे कौन है ये और परिवार के अन्य सदस्यों की जानकारी लेंगे अब परिवार से। चलिए परिवार से बात करते हैं, जानकारी लेते हैं क्या परिस्थिति है परिवार की। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो माता जी कौन कौन है आपके परिवार में? जी मैं हूँ, 2 लड़कियां जी। हाँ। तो आपके पति? पति जी दारू शराब पीता है, वो घर पे कभी आवा कभी नहीं आता। और आप और आपकी 2 बेटियां रहती हैं? हाँ जी। बड़ा लड़का था जी वो एक्सपायर हो गया, 21-22 साल का था। चोट लगने के कारण गर्दन टूट गई, स्विमिंग पूल में गिर गया। तो 2.5-3 महीने वहाँ रह के आए चंडीगढ़, तो बचा नहीं। तो आपका जो बेटा था, बड़ा बेटा, वो ही कमाई करता था, कुछ उससे ही गुजारा चलता? हाँ जी, वही कमाता था, जो उससे घर चलता था जी। तो उसके इलाज के लिए भी आप मतलब आपने बताया 2-2.5 महीने लगे? हाँ जी, 2.5 महीने में आए थे जी। कुछ तो जी आयुष्मान पे आई दवाई, कुछ जी बाहर से लिख देते थे, तो घर के हेल्प करते थे, और कोई नहीं, किसी ने सहारा नहीं दिया। हाँ जी। तो अभी आपको अंदर तस्वीर भी दिखाई, वो इनका बेटा था। कितनी उम्र थी उनकी? यही थी जी, होगी 23 साल की। हाँ। तो वो कुछ काम करते थे? हाँ जी, कपड़े वाली दुकान पे लग रहा था, शोरूम पे। हाँ। तो पिता जो है शराब पीते हैं। बेटे से उम्मीद थी कि अब बेटा बड़ा होगा, एक अच्छा जीवन जिएंगे, कमाई करेगा बेटा, अपनी माँ का सहारा बनेगा। परंतु ये लोग ही ऐसा है यहाँ पर
दुख ही दुख है हर तरफ, जहाँ देखें समय का पता नहीं कब क्या हो जाए। तो ये माता जी है, अब उम्मीद जो है बिल्कुल छोड़ चुके थे, परंतु सहारा बने हैं संत रामपाल जी महाराज। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। इन माता जी की तरह आज हजारों लाखों परिवारों को ये सहायता संत रामपाल जी महाराज पहुंचा रहे हैं। तो आपने प्रार्थना की थी संत रामपाल जी से? हाँ जी, हम कुरुक्षेत्र गए थे। जी हाँ, वहाँ भंडारा भी खा के आए, सत्संग भी सुन के आए। हमें एक लेडीज लेके गई थी, उन्होंने हमको ये बताया। तो इस मुहिम के बारे में आपको बताया कि ऐसे राशन मिल सकता है। हाँ जी, मतलब राशन की तो अब समस्या काफी आ रही होगी आपको? बहुत आ रही है जी। मैं बीमार भी रहती हूँ, उस दिन से काम नहीं होता मेरे पे। हाँ जो बेटियां हैं वो पढ़ती हैं आपकी फिर? जी, पढ़ती थी, अब तो हटा दी। पैसे लगते हैं 8वीं से ऊपर, तो अब कहाँ से मदद करूंगी मैं। तो वो कह रही है सिलाई सीख लूंगी मैं, एक आधा सूट सिल लूंगी, घर का खर्चा चल जाएगा। तो उसके लिए मशीन भी चाहिए, 1000 रुपया महीना उस पे भी देना पड़ेगा सेंटर पे। फिर मन क्या देखेंगे अभी। तो बेटियां अभी सोचेंगे। पढ़ाई छोड़ चुकी हैं, वो किस काम सीखने के लिए बोल? हाँ जी, सिलाई सीखने सोच रही हूँ। तो दर्शकों, अब जो बेटियां हैं उन्होंने अब पढ़ाई भी अपनी छोड़ दी है, क्योंकि उन्हें भी दिखता है कि घर की क्या परिस्थिति है, वो भी जिम्मेदारी समझती है। इसीलिए उन्होंने अपनी माताजी को बोला कि हम कुछ काम सीखेंगे, पर उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो अर्निंग होनी चाहिए, कुछ पैसा लगेगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आज सहायता की है इस परिवार की, उसके अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं इनको दी जाएंगी, अब उस बारे में जानेंगे संत जी के अनुयायियों से। हम आज इस बहन के लिए राशन लेकर आए हैं, जिसमें जो मात्रा हम आपके सामने बताना चाहेंगे कि उसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अभी 15 किलो आटा है, उसमें 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है और 2 किलो चीनी, 2.5 किलो चावल है, एक सर्व का पैकेट है जो बर्तन साफ करने के काम भी आता है और कपड़े धोने के काम भी आता है, 2 पेटी नहाने की हैं, 1 किलो कपड़े धोने का साबुन है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा जो रसोई के अंदर चीज़ें होनी चाहिए जिसके बगैर हमारा काम नहीं चलता, उसमें लाल मिर्ची पाउडर है, हल्दी है, जीरा है और नमक है। साथ में दालें हैं, जैसे मूंग की दाल धुली हुई है, चने की दाल है, साबुत चने हैं और मूंग की दाल छिलके वाली भी है, और 1 किलो सूखा दूध। अगर किसी कारणवश दूध ना मिले, कहीं अवेलेबल ना हो, तो ये बहन कम से कम इसको लिक्विड बना के इसको चाय में डालकर अपना चाय का काम ले सकती है या पीने का भी काम आ सकता है। तो उसके साथ 1 किलो सरसों का तेल है जो अच्छी क्वालिटी का है, चाय का पैकेट भी है और एक पैकेट है इसमें अचार का। अगर किसी कारणवश घर में सब्जी ना बने तो कम से कम अचार के साथ 2 रोटी खाकर अपना गुजारा किया जा सके। ये सतगुरुदेव के द्वारा, संत रामपाल महाराज के द्वारा सभी सामग्री उपलब्ध कराई गई है। हमने इस बहन से फ़ोन पर बात की सामान के बारे में, इसने बताया कि हमारे पास सिलेंडर ख़त्म हो गया है और पैसे भी नहीं हैं, तो हमने तुरंत इस बहन को सिलेंडर भरवा के दिया है। जो किसी भी तरह की मान ले घर में ज़रूरत होती है कि सिलेंडर के बगैर ना खाना बनता ना चाय बनती है, तो उसकी भी परमात्मा की दया से सतगुरु के आदेश अनुसार ये सिलेंडर इनको दिया गया, जो हमारे परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर भिजवाए हैं। सतगुरुदेव के आदेश अनुसार जो इस बहन को जरूरत पड़ेगी घर में, खाद्य सामग्री की है या अन्य किसी शिक्षा सामग्री की है या कोई अन्य कपड़े वगैरह वस्त्र की सामग्री की है, तो हम इसको समय समय पर जैसे इसको जरूरत होगी सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इसको देते रहेंगे।
तो सर जैसा अन्नपूर्णा में हमने सुना है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहे हैं कबीर भगवान। तो जैसा कि माता जी ने भी बोला कि बेटी ने पढ़ाई तो अभी छोड़ दी है घर की परिस्थितियों को देखकर, और काम सीखने के लिए भी कुछ कह रहे हैं कि कुछ पैसे की जरूरत है, सिलाई सेंटर पे भी पैसा देना पड़ेगा, तो उसके लिए भी सहायता इनकी की जाएगी। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम देश और प्रदेश में चलाई हुई है। इसके तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान सबको दे रहा कबीर भगवान। इस बहन को भी जो जरूरत इसको बहन को पड़ेगी कि आज मुसीबत के समय में इस बहन के पास राशन नहीं था, परमात्मा ने, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इसको राशन भिजवाया है। और इसकी बेटी अगर पढ़ना चाहेगी तो संत रामपाल जी महाराज उसके पढ़ने की व्यवस्था, जहाँ तक पढ़ेगी उसकी व्यवस्था करेंगे, उसका खर्चा देंगे, सभी पुस्तक का, वस्त्र का, ड्रेस का जो भी होगा वो सब उपलब्ध कराएंगे। अगर वो पढ़ना नहीं चाहती है किसी कारण से, अगर कोई कार्य करना चाहती है, कोई सीखना चाहती है, मान लीजिए अभी बहन ने बताया था कि मशीन सिलाई का काम सीखना चाहती है, उसके लिए भी जो व्यवस्था होगी, उसका अगर कोई खर्चा लगेगा वो सीखेगी तो वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से उसको दिया जाएगा। उसकी ट्रेनिंग पूरी कराई जाएगी ताकि भविष्य में किसी प्रकार की उसको कोई कमी ना रहे। जी। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। नमस्कार जी। सत साहिब जी। तो सर अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में तो हमने जाना, संत रामपाल जी द्वारा इसके अलावा क्या सामाजिक सुधार में कार्य किए जा रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आज के इस युग के अंदर बहुत से सामाजिक कार्य सुधार के लिए किया जा रहा है। जैसे परमात्मा जी हमारे अभी पीछे समागम हुआ है जी। और साल के अंदर हमारे गुरु जी की दया से 6 समागम होते हैं, और उन समागमों के अंदर परमात्मा जी की दया से हर समागम के अंदर देज मुक्त विवाह होता है, और ब्लड कैंप लगाए जाते हैं, और आंखों के भी कैंप लगाए जाते हैं। जिसकी आंखों में कुछ दिक्कत होती है, जैसे कि वो आश्रम में आए हुए हैं, वो वहाँ पे चेक कराया जाता है उनको वहाँ पे। तो वो सभी परमात्मा जी की दया से समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं परमात्मा जी हमारे। तो सर जैसा कि अभी हमने देखा किस प्रकार से इस परिवार की सहायता संत रामपाल जी द्वारा की गई, तो एक संत जो स्वयं जेल में है, जेल में रहते हुए अपनी चिंता ज्यादा होती है कि हमें अच्छा खाना मिले, अच्छे कपड़े मिले, और संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों को ढूंढ रहे हैं जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं। तो ऐसा क्या ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया जा रहा है? परम संत बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज आज पूर्ण परम कबीर साहब के अवतार के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हैं। तो सर आगे के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी, ये कैसे संपर्क आपसे करेंगे? आगे के लिए हम इनको अपना फोन नंबर व कार्ड देकर जाएंगे, जिससे हमें सूचित करेंगे कि अभी 2 दिन पहले हमें सूचित करें हमारे पास राशन खत्म होने वाला है या खत्म हो गया है, तो हम उसके अगले ही दिन सतगुरुदेव परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार उनको वो राशन देकर जाएंगे। सतगुरुदेव के आदेश हैं कि अभी किसी भी एक दिन का भी मतलब बीच में गैप नहीं होना चाहिए। मेरी वो आत्माएं हैं, किसी प्रकार की कमी नहीं, उनको तृष्णा नहीं होनी चाहिए। तो माता जी जो सहायता आज आपको दी गई उससे कुछ सहारा मिलेगा? हाँ जी मिलेगा जी, घर में रोटी खानी सारा बनेगा। तो आगे के लिए अब आपको बोल रहा है कि जो भी वस्तु की जरूरत हो आप बता देना। ठीक है, ठीक। तो अब माता जी के लिए ये चिंता तो खत्म होगी कि राशन सामग्री की कोई चिंता नहीं होगी। अन्य जो सामान चाहे कपड़े हो, शिक्षा हो या चिकित्सा के लिए कोई भी व्यवस्था हो, वो संत रामपाल जी के आदेश से इनके लिए किया जाएगा। तो ऐसी न्यूज़ हरियाणा भी संत जी का तहे दिल से धन्यवाद करता है कि ऐसी मुहिम की शुरुआत की गई। कलयुग में एक सतयुग का दौर लाया गया जिससे इन परिवारों को, वाकई में जो जरूरतमंद परिवार हैं, इनकी मदद की गई। हम संत जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और सदा आभारी रहेंगे इस अन्नपूर्णा मुहिम के लिए। ये कवरेज थी गांव मदनपुर, जिला करनाल में। आगे भी आपको अन्नपूर्णा मुहिम की कवरेज हम लगातार दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और
परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब